हाल ही में भारत के यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यूपीआई और सिंगापुर के पे नाउ को दोनों देशों के मध्य तीव्र गति से प्रेषण अर्थात रेमिटेंस को सुनिश्चित करने हेतु एकीकृत किया गया है। साथियों, सिंगापुर पहला देश बन गया है जिसके साथ सीमा पार पर्सन टू पर्सन अर्थात P2P भुगतान सुविधा शुरू की गई है। यूपीआई और पे नाउ के मध्य साझेदारी क्लाउड आधारित बुनियादी ढांचे और गैर बैंक वित्तीय संस्थानों द्वारा भागीदारी को प्रदर्शित करने वाली विश्व की पहली साझेदारी है। अब हम जान लेते हैं यूपीआई क्या है। साथियों, यूपीआई भारत की मोबाइल आधारित तीव्र भुगतान प्रणाली है जो ग्राहकों द्वारा बनाए गए वर्चुअल पेमेंट एड्रेस वीपीए का उपयोग करके 24 घंटे त्वरित भुगतान करने की सुविधा देती है। वीपीए के विशिष्ट पहचानकर्ता है जो किसी व्यक्ति को डिजिटल भुगतान प्रणाली के माध्यम से धन के हस्तांतरण की सुविधा प्रदान करता है। ये एक उपयोगकर्ता निर्मित पहचानकर्ता है जिसका उपयोग भुगतान करते समय संवेदनशील बैंक खाता विवरण प्रदान करने के स्थान पर किया जा सकता है। यह प्रेषण द्वारा बैंक खाता विवरण साझा करने के जोखिम को समाप्त करता है। यूपीआई पर्सन टू पर्सन P2P और पर्सन टू मर्चेंट P2M भुगतान दोनों को स्वीकार करता है। यह उपयोगकर्ता को पैसे भेजने या प्राप्त करने में भी सक्षम बनाता है। अब हम समझते हैं कि पे नाउ क्या है। साथियों, पे नाउ सिंगापुर की तेज भुगतान प्रणाली है। ये पीयर टू पीयर फंड ट्रांसफर सेवा को सक्षम बनाता है जो सिंगापुर में भागीदार बैंकों और गैर बैंक वित्तीय संस्थानों के माध्यम से खुदरा ग्राहकों हेतु उपलब्ध है। साथियों, ये उपयोगकर्ताओं को केवल अपने मोबाइल नंबर, सिंगापुर राष्ट्रीय पंजीकरण पहचान पत्र जिसको NRIC कहते हैं, और विदेशी पहचान पत्र फॉरेन आइडेंटिफिकेशन नंबर जिसको FIN कहते हैं, या VPN का उपयोग करके सिंगापुर में एक बैंक या ई-वॉलेट खाते से दूसरे बैंक में तत्काल धन भेजने और प्राप्त करने की अनुमति प्रदान करता है। साथियों, इस सुविधा के साथ बैंक खातों या ई-वॉलेट में रखी गई धनराशि को केवल UPI ID, मोबाइल नंबर या VPN का उपयोग करके भारत को भेजा जा सकता है। यह सुविधा लाभार्थियों के विवरण जैसे बैंक खाता संख्या, बैंक कोड आदि दर्ज कराने की आवश्यकताओं को समाप्त कर देता है। अब इसकी ज़रूरत क्या पड़ी थी? साथियों, इस परियोजना से सिंगापुर में भारतीय डायस्पोरा, विशेष रूप से प्रवासी श्रमिकों और छात्रों को काफ़ी लाभ होने की उम्मीद है क्योंकि ये दोनों देशों में तेजी से तथा लागत प्रभावी एवं बिना अन्य भुगतान प्रणाली को शामिल किए धन हस्तांतरण करने की अनुमति देता है। विदेश मंत्रालय के अनुसार प्रवासी भारतीयों की जनसंख्या 2022 के अनुसार वर्तमान में सिंगापुर में लगभग 6.5 लाख भारतीय हैं, जिनमें से अनिवासी भारतीय और भारतीय मूल के व्यक्ति शामिल हैं। साथियों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया प्रेषण सर्वेक्षण 2021 के अनुसार 2020-21 में भारत के कुल आवक प्रेषणों में सिंगापुर का हिस्सा 5.7% था। इसी प्रणाली के एकीकरण से प्रेषण भेजने की लागत को 10% कम भी किया जा सकता है। सिंगापुर भारत के बीच प्रेषणों की लागत और अक्षमताओं को कम करके पे नाउ UPI लिंकेज भुगतान के माध्यम से सिंगापुर और भारत में व्यक्तियों तथा व्यवसायों को लाभान्वित करेगा।